हम सभी ने अपने स्कूल लाइफ को जिया होगा। स्कूल की वो लम्हे जिसमें हमने ढेर सारा पल हंसते खेलते और पढ़ते हुए गुजारा है। स्कूल का वो समय काफ़ी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता है। स्कूल के वो दोस्त जो जीवन भर याद आते हैं, जिनके साथ हमने कभी ढेरों सारी हंसी मजाक किए थे। इसके साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भूला जा सकता है। जो भी प्रेम स्कूल में होता है वह एक इंसान का पहला प्रेम होता है। स्कूल का प्यार लैला मजनू की तरह होता है। एक दूसरे को देखना, उससे बातें करना उस वक्त की बेस्ट फीलिंग होती है। यह स्कूल वाली कहानी मेरे ऊपर है। उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई में काफ़ी लगाव था। मैं पढ़ने में उतना तेज़ तो नहीं था, लेकिन मैं और भी पढ़ना और पढ़ाई में तेज़ होना था। स्कूल में हुआ एक खूबसूरत लड़की से प्यार। जब मैं कक्षा 10 में गया तो मेरी कक्षा में एक खूबसूरत सी लड़की थी, जिसपे मेरा क्लास उस लड़की को अपने बनाने की चाह रखा हुआ था। वह दिखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा मन बस रुक जाता था। बस उसे ही देखने का मन करता था। वह जितना देखने में सुंदर थी, उतने ही पढ़ने में बहुत तेज थी। इसलिए मैं कभी भी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या होगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी सब चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ खास भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपना कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसकी स्माइल देखकर तो मैं कुछ देर के लिए भूल गया कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, ओ हेलो, क्या देख रहे हो? मैं तो कुछ मिनट के लिए सबका गया और किसी तरह मैंने अपने ध्यान को अपनी ओर खींचा। तब उसने कहा, तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करती है। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयारी हो गए? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वो अपनी क्लास में चल जाती है। तब से मैं उसको देखे जा रहा था। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वह लड़की थी। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद जैसे तैसे मैंने अपना प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का ख़त्म होने पर बज रही थी। हम दोनों से अपने हल किए हुए पेपर को जमा किए और कक्षा से बाहर आ गए। इसके बाद हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय से हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेज़ी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। आज भी उसकी बहुत याद आती है। रोज़ हम काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गई है और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। मेरे अच्छे मार्क्स की वजह से
वह लड़की थी। मेरे अच्छे मार्क्स की भी वजह वह लड़की थी। आज वो मेरी सबसे खास दोस्त बन चुकी है। हम दोनों ने प्राइमरी शिक्षा पूरा कर बाहर चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। आज भी वह स्कूल के दिन याद आते हैं, उसके साथ बैठकर लंच करना। आज हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आज भी दिल उसी को याद करता है।